मुखालिफ जब भी खुश होती है लोहा माल लेती है। मुखालिफ जब भी खुश होती है लोहा माल लेती है। अगर अशआर अच्छे हों तो दुनिया मान लेती है। और मोहब्बत करके जाओ बस यही सच्ची इबादत है। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। बहुत खूबसूरत अंदाज में अभी आपके सामने शायर हिंद जनाबे जमशेद जौहर साहब ने कलाम पेश किया है। इंशाअल्लाह उनको फिर आपको सुनना है, लेकिन आइए चूंकि वक्त बहुत महदूद है, मैं नहीं चाहता कि अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कबल इसके कि आज की ये बज़्म जो सजाई गई है, जिस इदारे में आप मौजूद हैं, इंशाअल्लाह 20 मिनट के बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का अमल हो जाएगा। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस इहाते में आप मौजूद हैं, जिनकी मेहनत और कोशिश के बाद ये जो प्रोग्राम चल रहा है, आप जिन बच्चे और बच्चियों के रंगारंगी प्रोग्राम देखा, नाते पाक सुना और दीगर प्रोग्राम को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है, जिन पर जिनकी मेहनतें हैं, मैं बड़े अदब के साथ हजरत मौलाना आफ्ताब आलम कासमी से मैं इस वक्त कहूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी जबानी अपनी बात रखें। हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरे बुजुर्ग सामईन और इज्जत माँ पर्दा नशीमा और बहनों, मैं समझता हूँ कि दो मेहमान हैं, 20 मिनट के अंदर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का अमल होगा इंशाअल्लाह। बस एक बात हमारी सुन लें आप, इसलिए कि यही बात हमें और आपको इंशाअल्लाह एक मसले राह कभी काम करेगा। जामिया से पता है बरकत हमारे यहाँ पे मोहसिनीन मुआविनीन यहाँ पे मौजूद हैं। 2 से 3 मिनट में इस जामिया की रुदात आपके सामने पेश करता हूँ, जिसे गौर से सुनना चाहिए। सबसे बड़ी सआदत की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जामियतुल मुहसिनात के इस वसी और अरीज़ मैदान के अंदर जलसे दस्तारबंदी के मौके पर मौजूद हैं। बड़ी सआदतमंदी की बात है आज हमारे लिए, और मैं अपने खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि आज हमारे स्टेज पर वो बाप मौजूद है जिन्होंने 6 साल हमें पढ़ाया। और वो हदीस पाक हमें याद आती है कि जब अपने हदीस की तालीम का आगाज उर्दू की किताब ज़ादे सफर से किया तो हजरत मौलाना हसनैन साहब दामत बरकातुहुम ने 40 हदीस पाक याद कराई और कहा कि बेटा 40 हदीस पाक की फजीलत ये है कि जन्नत में वो आदमी आलिम बना कर उठाया जाएगा। हमने क्या क्या यादें की वो याद नहीं, लेकिन एक हदीस पाक इस वक्त भी हमें याद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरका खाते जाते थे और फरमाते जाते थे कि क्या ही अच्छी सब्जी है, क्या ही अच्छा सालन है। आज वो रूहानी बाप हमारे इस स्टेज पर मौजूद हैं। यकीनन ये पूरा मजमा मिल करके हमसे जितना खुश हो सकता है, जितनी तारीफ हमारी कर सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि इससे सबसे ज्यादा तमाम लोगों की खुशी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे रूहानी बाप, हमारे रूहानी वालिद मोहतरम हजरत मौलाना हसनैन साहब दामत बरकातुहुम की खुशी अब तमाम लोगों की खुशी पर इंशाअल्लाह भारी पड़ेगी। इसलिए कि उन्होंने उस जमाने से हमें सींचा, सवारा और बड़ा किया जब सही से हम लोगों को वज़ू के फराइज और गुस्ल के फराइज याद नहीं थे। बहर के हमारे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम का अपने अल्फाज के जरिए से इस्तकबाल करूं, लेकिन बहर के मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज वो हमारे इस डायस के ऊपर तशरीफ फरमा है। यकीनन ये आपकी मेहनत, आपकी कद्दो-काविश और आपकी मेहनत का समरा है जो आज आप अपने एक शागिर्द आफ्ताब आलम के काम के जरिए जामियतुल मुहसिनात की शक्ल में आप देख रहे हैं। दूसरी बात जो हमें आज अर्ज करनी है कि जामियतुल मुहसिनात जो टाट की शक्ल के अंदर तामीर किया गया, हमारे पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब करौलवी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्ग हस्ती के हाथों से इस जामिया का क़याम अमल में आया। लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया दरहम बरहम हो गई। उसके बाद दोबारा तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और ये तीसरा सेशन है जो कामयाबी के साथ ये जामियतुल मुहसिनात पूरा करने जा रहा है।
शुक्र है उस रब्बुल जलाल का कि जिसने 3 साल अरसे के अंदर हमें ऐसे उस्ताद इनायत किए कि यकीन माने उस उस्ताद का जितना मैं शुक्रिया अदा करूं ये कम होगा। इसलिए कि किसी भी इदारा की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो उसका नाम उस्ताद। मैं बिलखुसूस नाम लिए बगैर, और अगर नाम लो तो बल्कि अगर मैं कहूं कि हमारा एक छोटा भाई मौलाना निजामुद्दीन मुजफ्फरपुरी है, इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा। अगर कोई मेरा बड़ा भाई कारी सनाउल्लाह शकरी है जो दर्जे हिफ्ज़ के बच्चों को पढ़ाकर, बल्कि उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि अगर मैं 1 साल इस जामिया के अंदर रह गया तो आज 1-2 बच्चों का दस्तार हो रहा है। इंशाअल्लाह कमोबेश ऐसे बच्चे हैं हमारे पास कि 8 से 10 बच्चे का इंशाअल्लाह आइंदा साल हम दस्तार बंदी करने जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपकी दुआ की जरूरत है। तीसरे नंबर पर दर्जा अतफाल के लिए जनाब कारी जमशेद जौहर साहब के समझिए कि कलवी शागिर्द जनाब दानिश जौहर साहब भिरवा, जिनके वालिद मोहतरम भी हमारे उस्ताद हैं जामिया मदरसा महमूदुल उलूम के, जो यहाँ तशरीफ फरमाए शक्ल में मिला कि जब वो नूरानी कायदे, मैंने से पहले भी कहा कि एक वीडियो उन्होंने बगैर कहे हुए बना लिया, हमें भेजा, हमें अच्छा लगा। मैंने इस जामिया के नायब मोहतमीम जनाब मुफ्ती फुरकान साहब को पेश किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने फेसबुक पे डाला और उसके बाद मैंने इस जामिया के ग्रुप के अंदर डाला और अपने शेख को सुनाया। हरम शरीफ के अंदर भी वो कई मरतबा सुनते रहे और कहा कि माशाअल्लाह लगता है कि पूरे कवायद के साथ आपके यहाँ नूरानी कायदे की तालीम हो रही है। ये हमारे शेख की जुबानी जो हरम में हमने अपने कानों से सुना वो मैंने आपके सामने पेश की। लेकिन मेरे बुजुर्गों, किस तरह मैं अपनी बेबसी को आपके सामने पेश करूं। सारे लोग कहते हैं कि जामिया बड़ा खुशहाल है। भाई आपकी जुबान में अल्लाह ताला की और शुक्र दे के जामिया खुशहाल हो जाए, लेकिन ये जामिया परवान किस तरह से चल रहा है ये सिर्फ मेरा दिल और मेरा रब जानता है। जामिया का जब से क़याम अमल में आया आज तक ये जामिया कर्ज से ऊपर नहीं हो सका। मैंने 3 साल कबल एक रिपोर्ट पेश की थी कि कमोबेश 4.25 लाख रुपए इस जामिया के ऊपर कर्ज था। अल्हम्दुलिल्लाह सदाता इस रमजान तक सिर्फ 1 लाख रुपए इस जामिया के ऊपर कर्ज बचा। लेकिन इस वक्त जबकि हम अपने जामिया के उस्ताद को तारीख बाय तारीख, पहले 5 तारीख को, अब 10 तारीख को तनख्वाह अदा करते हैं, चाहे बच्चों से हमारे पास इनकम आवे या ना, इसके लिए एक लंबी रकम हमें कर्ज की शक्ल में उठानी पड़ती है। अगर उसका मजमूई खाका पेश करो तो इस वक्त ये जामिया 7 लाख रुपए के कर्ज के अंदर है। इस 7 लाख रुपए के कर्ज के अंदर 3 लाख रुपए का इस जामिया ने काम भी किया है, जमीन की शक्ल में और ईंट की शक्ल में। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही आप लोगों को बुला करके बहुत जल्द ईद के बाद हम 4 मंजिला जो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए का बजट है, हम जामिया के हॉस्टल की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये जामिया के हॉस्टल की बुनियाद पड़ चुकी हुई होती, लेकिन अचानक जब जामिया के काम से मैं मधुबनी था, हजरत का फोन आया कि आप उम्रा की तैयारी करें और मेरे साथ चलना है। अल्लाह ने अपने घर बुलाया, 1 महीने का सफर रहा जिसकी वजह से जामिया के हॉस्टल की बुनियाद नहीं पड़ सकी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ईद के बाद उसकी तैयारी है। दूसरी चीज तलबा और तालिबात के ताल्लुक से कि तलबा व तालिबात बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि तलबा को अब यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ जमीनें हासिल भी हुई है और मजीद जमीन के लिए आप दुआ कर दे कि हासिल हो जाए। बहुत जल्द यहाँ से बच्चे हमारी दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। जामिया की खूबी यहाँ पे डॉक्टर इरफान साहब और उसके बाद दीगर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा मोबाइल मौजूद है। हमने कुछ बच्चों को चाहा कि यहाँ से गुजरात और दूसरी जगह भेज दिया जाए। माँ बाप को तैयार किया, लेकिन माँ बाप तैयार होने के बाद फिर वो मुनकर हुए और कहा कि हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ेगा। इसलिए कि आप एक बच्चे को सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि मुकम्मल स्कूल की भी तालीम देते हैं। बल्कि एक बच्चा यहाँ से एक मदरसे के अंदर चला भी गया, मुफ्ती फुरकान साहब के रिश्तेदार हैं, वहाँ के जामिया मदरसे के लोगों ने कहा कि नहीं, जहाँ ये बच्चा पढ़ रहा है वहीं आप इनको भेजिए, और वो बच्चा वापस भी आया। ये दौर करने वाला जिसकी दस्तार हम करेंगे, ये बच्चा भी दूसरी जगह गया और यहीं वापस आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है, न रात न दिन न सुबह न शाम, हर वक्त हमारी इस जामिया के लिए कुर्बानी है जो मैं करता हूँ। लेकिन मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। मैंने एक मीटिंग के अंदर एक बात कही थी जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ हमारे गार्जियन हैं, अगर मैं अपना रोना आपके सामने नहीं रो किसके पास जाकर रोएंगे। मैंने अपने गार्जियनों से कहा था कि 125 गार्जियन है हमारे पास,
हम साल में अपनी रकम कहीं ना कहीं जरूर देते हैं, लेकिन अगर 1000 रुपए इस जामिया को साल में दे दें तो हमको लाख सवा लाख रुपया बगैर किसी मेहनत के वसूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्जियनों ने इसको कबूल किया, बल्कि एक खातून उसी वक्त उन्होंने 1000 रुपए हमारे मोबाइल में ट्रांसफर किया। आप याद रखिए कि जामिया के हॉस्टल के अंदर उस खातून का सबसे पहला हिस्सा होगा जिन्होंने 1000 रुपए से जामिया की इमदाद की। मैं नाम लिए बगैर ऐसे मेहमान भी हमारे आज के इस मजलिस के अंदर मौजूद है कि जब ये दीवार ईंट का था, इस पर प्लास्टर नहीं था, बगैर बुलाए इस जामिया के अंदर आए। फोन भी किया उन्होंने, हम उठा नहीं सके, मोबाइल मेरी चोरी हो गया था। भर के जब मैंने लौटाया, हमने खबर खैरियत थी, वो आए और मजाक भी किया कि भाई लगता है कि आप जितना चंदा लाते खा जाते। भर के बताइए कि जामिया को जरूरत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जरूरत पेश की और वो तने तने पूरे प्लास्टर का पैसा दे करके यहाँ से चले गए, जो आज हमारे इस मजलिस के अंदर और हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे बुजुर्गों, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जहाँ चारों तरफ जो है यानी कि इर्तिदाद की लहर है, मैंने दूसरे साल ये इरादा किया था कि इस जामिया में एक इन्वर्टर लग जाए। हालांकि उस मेहमान ने कहा था कि आप हमें कुछ कहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं, आपको दूसरा काम करना है जब हम यहाँ पे बुनियाद रखेंगे। लेकिन 1 साल हो गया, एक साहब ने 10,000 रुपया दिया, आज तक वो जमा है, लेकिन 18,000 रुपया हमारे पास और नहीं हो सका कि इसमें इन्वर्टर और इन्वर्टर के बाद एक कैमरा लगा सका, ताकि दुनिया के जिस कोने में भी हम जाएं अपनी बेटियों को कमा हक को हर वक्त देख सके। बहरकैफ यही हमारी मुख्तसर रुदाद है मेरे बुजुर्गों, और क्या है। लेकिन उन तमाम चीज के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से एतमाद नहीं, बल्कि मुकम्मल उम्मीद है हमारा कि अल्लाह तबारक तआला जैसे आपकी मदद करता है हमारी भी मदद करता है। बल्कि एक जुमला में बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको। आज इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े मोहतमिम साहब हैं, हजरत मौलाना गुलाम नबी बुस्तानवी, लेकिन आप बताइए कि क्या वो किसी अलग तरह से जमीन पर पैदा हुए? जिस तरीके से वो माँ के पेट से पैदा हुए थे, इसी तरीके से आप भी पैदा हुआ था। लोगों ने उनकी हिमायत की, आज पूरे हिंदुस्तान में उनके जामियात हैं। अगर आप हमारी हिमायत करते हैं, खुदा की कसम इस इलाके की तकदीर बदल सकती है। लेकिन ये हमें तन्हा नहीं। उस वक्त के मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह आते गए और कारवा बनता गया। अफसोस तो इस बात का होगा कि जब अल्लाह ताला कहेगा कि आफ्ताब आपने लोगों की दस्तार बंदी की, ये फला फला काम किया, आपका कितना हिस्सा है इसके अंदर? उस वक्त अफसोस होगा। जो काजी साहब दामद बरकातुहू ने कहा, बहरकैफ मैं अपनी बात को तवील और तूल न देते अपनी मुख्तसर सी रुदात को खत्म करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों आपकी मैं दुआओं का मोहताज हूं। आप किसी को जब ऊंचा उठाएंगे तो आप खुद ऊपर उठ जाएंगे। एक मोबाइल या गिलास लें अभी और आप उठा करके प्रैक्टिकल देखिए, आप जैसे जैसे उसको ऊपर उठाएंगे आप खुद उठते चले जाएंगे। लेकिन जब आप किसी को गिराना चाहिएगा आप खुद गिर जाइएगा, आप कभी नहीं उठ सकते हैं। फिर ये कि आज आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत है कि आज अपने लोग हल्की सी और हकीर सी आवाज पर यहाँ तशरीफ लाए, जिसका मैं बेहद ममनून, बेहद मशकूर हूँ, और जितनी भी मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।